पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स का हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एससीओ शिखर सम्मेलन, ये 21वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है, और ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता की है तजाकिस्तान ने और ये हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया, मतलब ऑनलाइन भी आयोजित किया गया है और दुशानबे में भी इसकी बैठक हुई है। भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और ऑनलाइन रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें भाग लिया है। अब अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित किया गया इसमें, ठीक है, और ये हाइब्रिड रूप से आयोजित होने वाला पहला एससीओ शिखर सम्मेलन है। अब इसके सदस्यों की बात हम करें कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 सदस्य हैं। इसमें 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ध्यान रखना है भारत भी है और पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। कुल 8 सदस्य हैं और 4 इसके पर्यवेक्षक देश हैं। अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया 6 वार्ता भागीदार हैं। इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बस इतना ध्यान रखना कि 6 वार्ता भागीदार हैं और 4 पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है। और ये जो सम्मेलन हुआ इसमें ईरान को नवा सदस्य बनाने पर जो है सहमति व्यक्त की गई है, ठीक है। बस इसमें इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अगला देख लेते हैं हम, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है भारत ने, और ये तीसरा अवसर है जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। इससे पहले 2012 में जो हुआ था और 2016 में जो हुआ था सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी, ठीक। और इसमें देखें तो इसका थीम देख लेते हैं हम। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम था ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर विकास सहयोग, अंतर ब्रिक्स सहयोग, ठीक है। और हम यहाँ पर देखें तो भारत इसका अध्यक्ष है, तो हमने देख लिया है। और ये 4 क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है भारत ने: बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद का विरोध, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डिजिटल एवं प्रौद्योगिकीय उपायों को अपनाना, लोगों के मध्य मेल मिलाप बढ़ाना, ठीक है। और इस सम्मेलन में एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित है। और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के आंकड़ों को साझा करने पर भी एक समझौता किया गया है ब्रिक्स देशों के बीच में, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। और इसमें एक चीज़ और हुई है, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। ये एक नई पहल है, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच, ये भी एक पहल है, ठीक है। ये दोनों पहल इसी सम्मेलन में प्रारंभ की गई हैं, ये पहले से नहीं थी, ठीक है। अब हम देखें 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये आयोजित किया गया रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में, ठीक है। और ये पूर्वी आर्थिक मंच जो है, ये 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका आयोजन हर साल किया जाता है, ठीक है। और ये जो है पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021, इसका उद्देश्य है रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना, ठीक है। तो ये रूस के जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए एक मंच है, ठीक है। और इसमें बात हम करें तो इसमें 25 देशों के राजनयिकों ने भाग लिया है, 25 देशों के राजनयिकों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें कुछ काम का यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बस इतना ध्यान रखना है कि भाई भारत की तरफ से जो इसमें शामिल हुए थे
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुआ था और 380 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और G7 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये 47वां सम्मेलन था और कॉर्नवेल यूके में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका मुख्य विषय था बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर इसका मुख्य विषय था, ये ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं कि बिल्ड बैक बेटर मुख्य विषय पर आयोजित किया गया सम्मेलन कौन सा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है G7 शिखर सम्मेलन में। और इस सम्मेलन को ISO 20121 सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी यूके ने। ठीक है, और यूके ने G7 मतलब कि इसमें 7 देश शामिल हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें जो देश शामिल नहीं है उन्हें आमंत्रित किया गया, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इनको मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है यूके ने। ठीक है, और आगे हम देखें तो G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर एक प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें इन्होंने कहा है कि न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर हम लागू करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। और इन्होंने एक चीज़ बिल्ड बैक बेटर, जो हमने इसकी थीम देखी थी अभी, तो एक चीज़ और इसमें निकल कर आई है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक परियोजना है G7 की। ये जो परियोजना है जो चीन की है ना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, तो उसके प्रत्युत्तर में ये लॉन्च की गई है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, पूछ सकते हैं किसने लॉन्च की, मतलब योजना किसने लॉन्च की है, G7 ने। ठीक है, और दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। अगला है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। ठीक है, इसका 9वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, 92 में आयोजित किया गया और ये ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस है, ये वस्तुतः ही है क्या, ये अफ़गानिस्तान एवं तुर्की की एक क्षेत्रीय पहल है जो कि 2011 में लॉन्च की गई थी। और इसका मोटो क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान हेतु सहयोग। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी सह अध्यक्षता किसने की है। और एक सेकेंड जी, कहाँ थे हम, इसका मोटो याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अफगानिस्तान एवं उसके आसपास के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व एवं समृद्धि को बढ़ावा देती है। ठीक है, और ये 15 क्षेत्रीय भागीदार देशों की एक पहल है। ठीक है, और इसको शुरू किया था अफगानिस्तान एवं तुर्की ने, इसे को जो है प्रारंभ किया था 2011 में इस्तांबुल में। ठीक है, बस इसमें इतना कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वाड देख लेते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये वर्चुअली रूप में आयोजित किया गया है। और इसमें चारों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने भाग लिया है। और इस सम्मेलन के लास्ट में द स्पिरिट ऑफ क्वाड नामक एक संयुक्त वक्तव्य चारों ने जारी किया है। और द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की भी घोषणा की गई है। द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की भी घोषणा की गई है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी में। इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी में किया गया है तो जाहिर सी बात है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अमेरिका करेगा। और ये पहला क्वाड शिखर सम्मेलन था। और जो क्वाड है इसमें
चार सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं जापान, ये चार इस देश हैं। ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये 20वां संस्करण है और इसका मुख्य विषय है हमारे साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 2001 में। और ये ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? ये था 20वां संस्करण। और 21वां संस्करण जो होगा उसकी थीम यहाँ पर दे रखी है। उसकी थीम क्या है? एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत एवं निष्पक्ष भविष्य को सुनिश्चित करना। ठीक है, 2022 में जो होने वाला उसकी थीम है। इसे याद ना भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन जो 2020 की थीम है उसको याद कर लेना। ठीक है। अब देख लेते हैं वन प्लेनेट समिट। वन प्लेनेट समिट, और ये जो समिट है ये 4th समिट है। ठीक है, इससे पहले 3 समिट हो चुकी है और ये समिट जो है ये जैव विविधता पर है। ठीक है, जैव विविधता पर चौथे वन प्लेनेट समिट। इसका आयोजन किया गया है फ्रांस द्वारा। इसका आयोजन किया गया है फ्रांस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है, फ्रांस द्वारा। और ये हाइब्रिड रूप में आयोजित की गई है, जो कि हमने पहले बातचीत करी। 2017 को पहले वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया था, 2017 में। ठीक है, ये चौथा है। इसमें अगर हम देखें तो दो पहल लॉन्च की गई हैं। 2 पहल, पहली ये है और दूसरी ये है। पहली है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इस पहल को फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा लॉन्च किया गया है। और दूसरी है एग्जाम्पलरी मेडिटेरेनियन इन 2030। ठीक है, इसको लॉन्च किया है फ्रांस, स्पेन, मोनाको द्वारा। फ्रांस, स्पेन और मोनाको द्वारा। और इन्होंने प्रीजोड, ठीक है, इन्होंने एक पहल लॉन्च की है जिसका नाम है प्रीडोज। ये ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी है, याद रखना। पशुओं से उत्पन्न होने वाली नई महामारियों की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना करने के उद्देश्य से प्रीडोज नहीं है, प्रीजोड है ये। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना, प्रीजोड। ओके। अब देखेंगे हम तीसरी ISA सभा। ISA तो जानते ही, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। तो इसके तीसरा सभा का आयोजन किया गया है। और ISA के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? भारत और फ्रांस हैं। और इन्हें अगले 2 वर्ष के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, भारत और फ्रांस को चुना गया, ये से अध्यक्ष है। ठीक है, फ्रांस से अध्यक्ष है। और 4 नए उपाध्यक्षों का भी चुनाव हुआ है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं ना, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव किया गया है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक विश्व सौर बैंक की स्थापना पर भी सहमति व्यक्त की गई है। और जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करती है, उसी की तर्ज पर इन्होंने एक चीज़ लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जो लॉन्च किया है ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020। ठीक है, और इसे कौन लॉन्च करेगा? ISA करेगा और अर्नेस्ट एंड यंग, ये दोनों मिलकर के तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें क्या है? वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, ये एक त्रिपक्षीय समझौता है। ये ISA, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच में। ठीक है,
और विश्व श्रेय पुरस्कार भी वितरित किया गया है। एशिया प्रशांत के लिए दिया गया है जापान को, और नीदरलैंड को दिया गया है पूर्वी यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ये क्यों दिया गया है? देखिए, अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता से लैस देशों को ये दिया जाता है विश्व श्रेय पुरस्कार। और एक चीज़ भी इन्होंने लॉन्च की है, ISA केयर्स। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ISA केयर्स की स्थापना की गई है। और लास्ट शिखर सम्मेलन हमारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन है, ठीक है, और इसे आयोजित किया गया है ISA और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता जो 2019 के थे डॉक्टर M स्टैनली विटिंगम, और सोलर इम्पल्स फाउंडेशन के अध्यक्ष बर्नार्ड पिक्काई, इन दोनों ने इस सम्मेलन में भागीदारी की है, यानी कि ये सम्मिलित हुए थे। और ISA का एक प्रौद्योगिकी जर्नल भी प्रकाशित हुआ है, सोलर कंपास 360। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर कंपास 360 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ISA द्वारा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा वन लाइनर करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन की, देख लेते हैं। ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है, इसको पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस हम देख लेंगे किसका कहाँ चुनाव हुआ है। ठीक है, कनाडा में चुनाव हुए हैं। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो को द्वारा से चुन लिया गया है प्रधानमंत्री। ठीक है, और मोरक्को में चुनाव हुए हैं। मोरक्को में अजीज अखनौच को चुन लिया गया है प्रधानमंत्री। ठीक है, जाम्बिया में चुनाव हुआ, जाम्बिया में चुन लिया है हॉकेंडे हिचिलेमा को राष्ट्रपति। ठीक है, ईरान में चुनाव हुआ, ईरान में अमानतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी को चुना गया है राष्ट्रपति, और ये 8वें राष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे ईरान के। ठीक है, सीरिया के राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, उसमें राष्ट्रपति चुना गया है बशर अल असद को। ठीक है, बशर अल असद को चुना गया है उसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो वियतनाम में भी चुनाव हुए हैं, गुयेन फू ट्रोंग को चुना गया है। इसके अलावा हम देखें तो जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसमें राष्ट्रपति चुना गया इस्माइल उमर गुएलेह को। नीदरलैंड के आम चुनावों में रूटे को चुना गया है, इनका पूरा नाम क्या है? मार्क रूटे। ठीक है, चौथी बार प्रधानमंत्री का पद इन्हें मिला है। एस्टोनिया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कल्लास। ठीक है, और ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। और हम देखते हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में सादिर जापारोव की जीत हुई है, और ये 6ठे राष्ट्रपति चुने गए हैं। रोमानिया के नए राष्ट्रपति बना दिया गया है फ्लोरिन सीटू रोमानिया के। ठीक है, कुवैत के प्रधानमंत्री जो थे उनकी ही पुनर्नियुक्ति हुई है, शेख सबा अल खालिद अल सबा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के रूप में इनकी पुनः नियुक्ति हुई है। घाना में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। घाना के राष्ट्रपति चुनाव में देखें अगर हम तो नाना अकुफो एडो को घाना का राष्ट्रपति चुना गया है द्वारा से। ठीक है,